नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भक्तिमती मीरा के बारे में जो बता रही थी कि उनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद क्या कैसी परिस्थिति बनी और उनकी जीवनी में ये मोड़ आता है मित्रों कि वो और भी वैराग्य की तरफ अग्रसर होने लगी। तो उनको लोगों ने यातनाएं दी, उनके ससुर राणा सांगा ने स्वयं यातनाएं दी और बाद में थोड़ा वो सही हुए। तो देखिए उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनिए मित्रों। महाराणा द्वारा मीरा को यातनाएं। मीरा का इस प्रकार साधु संतों से मिलना राजकुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा गया। क्योंकि मीरा स्त्री थी, वह भी साधारण नहीं, चित्तौड़ राजवंश की कुलवधि थी। जिस पर भी अकाल में विधवा हो गई थी, इसलिए उस पर बंधन भी विशेष था। उधर चित्तौड़ में परिस्थितियां बदल रही थी। ईस्वी सन 1527 में मीरा का पिता राव रतन सिंह महाराणा सांगा की सेना में लड़ते हुए खानवा के युद्ध में काम आ चुके थे। मतलब मीरा के जो पिताजी थे 1527 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी खानवा के युद्ध में लड़ते हुए। उसी के पश्चात ईस्वी सन 1828 में मीरा के ससुर महाराणा सांगा का भी देहांत हो गया। राणा सांगा के पश्चात मीरा का देवर राणा रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। वह प्रजा वत्सल व सुयोग शासक था तथा मीरा उसके सगे बड़े भाई की पत्नी थी। अतः उसके समय में मीरा पर विशेष अत्याचार नहीं हुए और इसीलिए मीरा का चित्तौड़ में रहना संभव हो सका था। ऐसा हो सकता था कि लोक लाजवश साधु संतों की संगति पर प्रतिबंध लगा दिया हो, पर दुर्भाग्य से राणा रतन सिंह भी अधिक दिन राज्य नहीं कर पाए। ईस्वी सन 1531 में बूंदी के राव सूरजमल से कुछ झगड़ा हो जाने के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके पश्चात महाराणा सांगा का हाड़ी रानी कर्मवती से उत्पन्न पुत्र विक्रमजीत चित्तौड़ का शासक बना। राणा विक्रमजीत जिस समय राजगद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु केवल 14 वर्ष की थी और माँ के लाड प्यार ने उसे बड़ा उद्दंड बना दिया था। उसमें योग्यता एवं दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव था। राज्य कार्य में वह अपनी मनमानी करता तथा वयोवृद्ध सामंतों व मंत्रियों को अपमानित करने में अपनी शान समझता था। ऐसे उदंडी राणा को मीरा की वह प्रेम भक्ति व साधु संतों के साथ इस प्रकार मिलना तथा सत्संग करना पसंद नहीं आता था। दूसरा, मीरा उसके सौतेले भाई की पत्नी थी, अतः उसने मीरा को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरंभ किए। यहाँ तक कि उसने मीरा को खत्म करने के लिए चरणामृत के नाम पर विष व शालिग्राम के नाम पर काला नाग पिटारी में बंद करके भेजा, किंतु मीरा का बाल तक बांका नहीं हुआ। मुंशी देव प्रसाद ने इस संबंध में लिखा है, आखिर जब राणा जी ने देखा कि रोक टोक से कुछ फायदा न हुआ तो अपने मुसाहब की सलाह से जो बीजावर्गीय जात का महाजन था मीराबाई को मारने की तरकीब की। पहले फूलों की डालियों में सांप बिच्छू छुपा कर भेजो और फिर एक प्याला जहर हलाहल का तैयार करके उसी महाजन को दिया कि भाभी जी को पिलावे। आगे फिर लिखा है कि मीराबाई ने उस मुसाहब को शराप दिया कि तेरे कुल में औलाद हो तो माया न हो और माया हो तो औलाद न हो। कहते हैं कि इस शराप का असर कुल कौम पर पड़ा। इस कथन में ऐतिहासिक सत्यता कितनी है कहना कठिन है, परंतु मीरा के पदों में इस प्रकार के अत्याचारों का संकेत अवश्य मिलता है मित्रों। तो ये थोड़ा सा पद सुनिए। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो लाए, ज्ञान धोए जब देखण लागी, शालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए, न्याय धोए जब पीवण लागी, हो अमर अघाय। परंतु जीवन की समस्त विषमताएं तथा विषपान जैसे अमानुषिक अत्याचार भी मीरा के कोमल किंतु दृढ़ हृदय को विचलित न कर पाए। कठिनाइयों की कसौटी पर
उनकी अनुभूतियाँ और भी निखर उठी और उनकी भावनाएं अग्नि में तपाए हुए सोने की भांति दीप्त हो गईं। उनके मनोबल एवं लगन की दृढ़ता निम्न पदों से स्पष्ट झलकती है। मैं गोविंद गुण गाणा राजा रूठै नगरी राखै, रही रूठा हरि रूठ्या कह जाना, राजा भेजा जहर पिलाया। राजा भेजा जहर पियाया, इमृत करी पी जाना, डबिया में भेजा जंग भुजगम, सालिग्राम कर जाना, मीरा तो प्रेम दीवानी सांवलिया वर पाणा। चरणामित राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या, चरणामित का नेम हमारे नित उठ दर्शन जास्या। हरि मंदिर में निरत करास्या, घूंघरिया घम कास्या। पर इन घटनाओं से मीरा के कोमल हृदय पर आघात अवश्य पहुंचा और उनके मुंह से अनायास निकल ही पड़ा, नहीं भावे थारो देश लड़यो रंग रूडो, थारा देशम में राणा साध नहीं छह, लोग बसे सब कूड़ो। और अंत में विक्रम संवत 1590 ईस्वी सन 1533 में मीरा अपने चाचा वीरम देव के निमंत्रण पर चित्तौड़ हमेशा के लिए त्याग कर मेड़ता चली गई, किंतु उनकी भक्ति भावना की छाप चित्तौड़ के कण कण पर हमेशा के लिए रह गई। चित्तौड़ दुर्ग पर मीरा के महल और मीरा मंदिर। आज भी चित्तौड़ के विशाल दुर्ग में मीरा के महलों के खंडहर तथा उनकी उपासना स्थिति विद्यमान है, जहां हजारों जन श्रद्धा व भक्ति से दर्शनार्थ आते हैं। विवाह के पश्चात जिन महलों में मीरा ने निवास किया था वे महल मीरा के महल कहलाते हैं। ये महल चित्तौड़ के प्रमुख राजप्रासाद कुंभा महल के अहाते में ही प्रधान महल के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं तथा कंवरपदा के महल के नाम से भी पुकारे जाते हैं। इन महलों के क्षेत्र में ही किले की दीवार से सटा हुआ एक मंदिर है। संभव है यहीं पर मीरा ने अपने गिरधर गोपाल की आराधना की हो, किंतु वर्तमान में कुंभ श्याम के मंदिर में विशाल मंदिर के समीप स्थित एक छोटा मंदिर मीरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के सामने मीरा के गुरु संत रैदास का स्मारक छतरी के रूप में बना हुआ है। ठाकुर लाल सिंह जी सक्तावत के अनुसार महाराज कुमार भोजराज ने की मृत्यु के बाद मीराबाई के आग्रह पर महाराणा सांगा ने कुंभाश्याम मंदिर की बाईं तरफ विक्रम संवत 1581 में मंदिर बनवाया, जहां रहकर मीरा अपने गिरधर गोपाल का पूजन भजन व साधु सत्संग करती थी और उसी के स्मृति में यह मंदिर मीरा मंदिर कहलाता है। इसके निज मंदिर के भाग में मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण तथा भक्ति में लीन भजन गाती हुई मीरा की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। तो मित्रों, यहाँ पे ये आज का एपिसोड पूरा कर रहे हैं और कल अगले एपिसोड में आगे की घटनाओं के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।